सेंट्रल आइडिया टाइगर इन द जू का क्या मतलब है, क्या कहना है, सेंट्रल आइडिया क्या है? तो इसमें बताया गया है कि जंगल में और जू में टाइगर के बिहेव में क्या अंतर होता है। इट शो हाउ अ टाइगर मीन टू लिव फ्रीली इन द जंगल। जंगल में कितना आजाद रहता है, गुस्सेल रहता है, सॉरी, जंगल में फ्रीली रहता है, जबकि पिंजरे के अंदर गुस्सेल, अनहैप्पी और कन्फाइंड, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को दबाए हुए एक जगह कैद। ये कंट्रास्ट बताता है क्रूरल्टी पर, कि एनिमल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि एनिमल को हम कैप्टिविटी, कैद में रख रहे हैं। काय में रख रहे हैं? कैप्टिविटी का मतलब कैद खाने में रखना सही नहीं है। किसको? एनिमल को। डस्ट ऑफ स्नो है या राइटर बाहर बैठा हुआ होता है, राइटर का मूड खराब होता है, पोएट का मूड। हेमलॉक ट्री के पास, हेमलॉक ट्री पे बर्फ जमी होती है, कोआ आकर बर्फ पोएट के ऊपर गिरा देता है, जिससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो पोएट कहता है कि दोनों चीजें कैसी हैं, अनलकी हैं, फिर भी मूड कैसा हो जाता है, चेंज। तो पॉजिटिविटी रखें तो कुछ भी चेंज किया, ठीक है। मीनिंग ये है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? लाइट स्प्रिंगलिंग पाउडर ऑफ स्नो, जो कहां गिरते हैं, राइटर पोएट के ऊपर, पत्तों से। देखो तुम्हारी मर्जी। पोएट से हैज चेंज हिज मूड, कैसे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। Crow shook down dust of snow from hemlock tree on him, जैसे ही हेमलॉक ट्री से बर्फ की ड्रॉप या डस्ट गिरती है, उसका मूड हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बर्फ की बूंदें गिरती है, उसका मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसके बाद क्रो का क्या मतलब है और हेमलॉक का क्या मतलब है? तो क्रो दोनों के दोनों शोरो और ग्लूम, दुख का सिंबल हैं। बिकॉज सैडनेस, और हेमलॉक पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक कैसे ट्री है? दोनों को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी दोनों मिलकर पोएट के मूड को चेंज कर देते, ठीक है। हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, क्रो काय का सिंबल है, सैडनेस का। फायर एंड आइस, फायर एंड सम से वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, आग से दुनिया खत्म होगी, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, वो मैंने वहां बता दिया। दोनों के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुछ कहते हैं बर्फ की वजह से दुनिया खत्म होगी, मेरा मानना है कि दुनिया आग से खत्म होगी। राइटर का क्या मानना है? बट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया दो बार खत्म होती हो, तो दो बार खत्म होने के लिए दुनिया में नफरत बहुत ज्यादा है। इतनी है कि यहाँ पे ये कहना, इतनी नफरत है दुनिया में कि इस नफरत से दुनिया कितनी बार खत्म हो जाएगी? दो बार। तो राइटर ये कह रहा है ना तो आइस से ना फायर से, बल्कि इतनी नफरत है दुनिया के अंदर कि दुनिया का आइस से दो बार खत्म हो सकती है, नफरत से। हेट या फायर को ही नफरत कहा है। एक और चीज,
इन्होंने बोला है कि आइस भी दुनिया को खत्म कर सकती है, यानी कि नफरत, फिर से आइस को भी नफरत कहा एक बार, और दुनिया में लोगों के बीच भी इतनी नफरत है कि दुनिया कितनी बार खत्म करने का कह रहा है। फायर का मतलब क्या है? डिजायर। फायर का मतलब पैशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन जिससे नुकसान होता है। आइस का मतलब हेटेड, हेट का मतलब आइस। देखिए, कोल्डनेस, सैड, इंडिफरेंस। डिजायर एंड हेट का मतलब क्या है? तो हेट का मतलब है, डिजायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग पैशन, और हेट का मतलब क्या है? क्रुएल्टी। इतना याद कर लो, डिजायर का मतलब और हेट, कोल्डनेस एंड क्रुएल्टी। याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया कैसे एंड होगी? या तो फायर से या हेट से। तो फायर मतलब डिजायर और हेट मतलब आइस। इतना टिक कर लो इसको। बॉल पोएम क्या कह रही है? बॉल पोएम समझा दिया था क्या मैंने? समझो। Who has lost his ball? राइटर इस बच्चे के बारे में बता रहा है जिससे उसकी कोई खास चीज छिन गई है, तो उन्होंने बॉल बोला है इसको। बॉल, जबकि बॉल किस वजह से, बॉल के को लेकर किसी खास चीज के गुम होने के बारे में बता रहा है कि किसी से कोई खास चीज बिछड़ जाती है तो क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए। बॉल आराम से खुशी से कूदते हुए पानी के अंदर चली जाती है। उस बच्चे के लिए दूसरी बॉल का कोई वैल्यू नहीं है, उसको दूसरी बॉल नहीं चाहिए, उसको वही बॉल चाहिए थी। बहुत दुख के साथ खड़ा हुआ है। पोएट कह रहा है मेरे को उसके पास जाकर कि बेटा दूसरी बॉल ले आना, ये बॉल से क्या लेना देना, दूसरी भी तो बॉल है। फालतू की बात होगी अगर मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि उसको उसी बॉल से लगाव है जो बॉल कहां चली गई है, पानी में। ठीक है। और अब लेकिन वो जिम्मेदारियों को झेलना सीख रहा है, क्योंकि दुनिया में सबके साथ किसी न किसी को खोना है और इस परेशानी को हर किसी को एक ना एक दिन सहन करना सीखना है। पीपल बॉल लेते हैं, हर किसी को किसी से लगाव होता है और फिर उनकी खास चीज एक ना एक दिन सबसे बिछड़ जाती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई वापस से उसकी वो बॉल नहीं मिलती। पैसा सबके पास होता है लेकिन पैसे से वो बॉल नहीं आती है जो बॉल चली गई है। मीनिंग देखते हैं। बाल जाने की घटना के जरिए बचपन में पहली बार लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिखाता है। पहली बार कोई चीज खोना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीखना बताते हैं इसमें। सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। जॉन बेरीमैन शो हाउ अ बॉय लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। दो द बॉल इज स्मॉल एंड replaceable, the loss make him face grief, responsibility and possession first time। इतना याद करना, इसको पूरा याद हो, पूरा है। पहली बार दुख झेलना, रिस्पॉन्सिबल होना, इसको पहली बार सीखता है। Why does the poet say I would not intrude on him? मुझे इंटरफेयर नहीं करना, ऐसा क्यों कह रहा है? This because the boy is experiencing deep personal grief, private moment, learning, realization,
वो खुद से सीख रहा है दुख को झेलना, इसलिए उसके पास जाके उसको बोलना कि दूसरी बॉल ले लेना, ये बेवकूफी होगी। ठीक है, Why doesn't he offer his money? यही लिख सकते हैं, मनी लॉस नॉट अबाउट द बॉल वैल्यू। बॉल का खोने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसों की थी, बॉल के खोने का मतलब ये है कि उससे बच्चे को लगाव था, लगाव। कस्टर्ड ड्रैगन वाली पोयम समझिए। इसमें एक छोटी बच्ची है और हाँ, ग्रोइंग अप तक भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं। एक ये बैलाड है, बैलाड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में गाए जाने वाले बहादुरी के गीत। ओके, बेलिंडा व्हाइट हाउस, टेंट हाउस बना के रह रही है, खेल रही है एक छोटी बच्ची। इसमें एक किटन है, एक माउस है, किटन है और एक डॉग है येलो कलर का, एक लाल कलर की गाड़ी है, लाल कलर की, एक रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रॉन्ग, सचमुच का ड्रैगन। कितने एनिमल हो गए? एक किटन है, ब्लैक और ग्रे कलर का माउस है, येलो डॉग है और लाल गाड़ी है, बैगनी गाड़ी है, वो जानवर नहीं है, और एक ड्रैगन है इसके पास। तो एक डॉग, एक कैट, एक माउस और ड्रैगन, चार हैं। गाड़ी तो गाड़ी एनिमल नहीं है। ब्लैक किटन का नाम इंक है। किटन का नाम क्या है? उनने नाम रख रखा है एनिमल के, क्या रख रखा है? और माउस का नाम ब्लिंक, और डॉग का नाम, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड। उसका नाम कस्टर्ड क्यों है? क्योंकि वो कावार्ड है। क्या है? डरपोक। फिर भी जबकि उसके पास बड़े बड़े दांत हैं, नुकीले, उसके बॉडी के ऊपर कांटे हैं, छिलके, उसका मुंह चिमनी जैसा है ना, उसका मुंह आग के भट्टी जैसा है और चिमनी जैसी नाकें, मतलब डरावना है, फिर भी वो खुद डरता है। और उसके पंजे कटारों जैसे, सचमुच के कटारों जैसे। किसके? ड्रैगन के। पर वो कैसा है? डरपोक है। बेलिंडा ब्रेव है। बेलिंडा कैसी है? बहादुर है। इंक ब्लिंक लायन को पछाड़ने वाले। इंक कौन है? बिल्ली। ब्लिंक कौन है? चूहा। किसको पछाड़ सकते हैं? लायन। मस्टर्ड टाइगर जितना बहादुर है। मस्टर्ड टाइगर जितना। और कस्टर्ड हमेशा पिंजरे में छुपता है कि मुझे तो पिंजरे में ही रहना है, बाहर मुझे डर लगता है, जबकि उसका सबसे ज्यादा खतरनाक वही है। बेलिंडा उसको परेशान करती है। किसको? कस्टर्ड। और इंक ब्लिंक भी उसे परेशान करते हैं, मजाक मजाक में डरपोक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? और सब रेड गाड़ी में, रेड वैगन में बैठकर हंसते हैं। और ड्रैगन की, ये ड्रैगन कैसा है? कावार्डली है, डरपोक है। बेलिंडा हंसती है, इतनी तेज हंसती है कि उससे उसका जो टेंट हाउस है वो हिल जाता है। इसको इंक और ब्लिंक कस्टर्ड से पूछते हैं, कितना बच्चा ही, कह रहे तू कितनी एज है तेरी?
किससे पूछते? ड्रैगन से। चूहा, बिल्ली, उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है, नेस्टी साउंड। क्या सुनाई देता है? मस्टर्ड कुत्ता गुर्राता है और इधर उधर देखता है, म्याऊ की आवाज करता है, इंक। और बेलिंडा ओ करके चिल्लाती है, देखती है कि खिड़की पे एक पायरेट, समुद्री लुटेरा आ गया होता है। पिस्टल उसके दोनों हाथों में होती है। उसने जो घर बनाया है, खेल रही है, तुमने देखा ये समुद्री लुटेरा जैसा आ गया, टेंट हाउस का घर बनाया है, वहां देख रही है। उसके दांतों के अंदर कटार पकड़े हुए। क्या पकड़े हुए? उसकी दाढ़ी ब्लैक है और एक पांव लकड़ी का है, मतलब एक पांव से लंगड़ा है, खतरनाक दिख रहा है। मतलब बहुत ही बुरा दिखने वाला, बहुत खतरनाक दिखने वाला। फिर बेलिंडा डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाती है। मस्टर्ड भाग जाता है। मस्टर्ड, चूहा और बिल्ली दोनों भी भाग जाते हैं। पर कस्टर्ड जंप लगाता है, इंजन की तरह गुर्राते हुए। कौन जंप लगाता है? ड्रैगन, कस्टर्ड। और अपनी टेल जमीन पे मारते हुए हथौड़े की तरह उसके पास पहुंच जाता है और उसको निगल जाता है। किसको? पायरेट को। द पायरेट गेव बेलिंडास ड्रैगन। अच्छा, पायरेट भी बेलिंडा के ड्रैगन के ऊपर झपटता है? नहीं, हैरान हो जाता है और हैरानी से देखता है कि ये कौन आया जो मेरे सामने आ रहा है, और अपने पॉकेट से ग्रॉग यानी शराब निकालता है और एक दो घूंट पीता, और फिर 2 गोलियां चलाता है। फायर 2 बुलेट, 2 गोलियां चलाता है पर उसको नहीं लगती। कस्टर्ड एक ही बार में उसको खा जाता है, पायरेट को। ये सब कस्टर्ड को गले लगा लेते हैं और नाचते हैं। कस्टर्ड को गले लगाते हैं और बोलते हैं हम भी बहादुर होते अगर डरते नहीं। ये सारी बातें हैं इसमें। एक इंटरेस्टिंग पोएम टाइप का है। यहां देखो, क्या नाम है इनका? ब्लैक किटन का नाम क्या था? इसका नाम क्या था? यह हमेशा पिंजरे में छुपना क्यों चाहता था? Because he afraid of danger and preferred safety over adventure. उसको एडवेंचर की बजाय सुरक्षा चाहिए थी, सेफ्टी चाहिए थी। उसको कावार्डली क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा डरता था, इसलिए इसको। बेलिंडा टिकल्ड हिम, ऐसा क्यों कहा गया? कस्टर्ड मर्सिलेसली टीज हिम फॉर बीइंग कावर्डली, क्योंकि वो डरपोक था इसलिए उसको टिकल्ड यानी कि गुदगुदी करके परेशान करते रहते थे। एनी ग्रेगरी, इसमें एक पोयम है। ये पोयम ये कह रही है किसके? देखना पड़ेगा इसमें देख के बताओ। ऑगडेननेस और इसके एनी ग्रेगरी के हैं? सुनिए, विलियम बटलर। इसमें एक यंग लड़की और लड़के की बातचीत है जिसमें लड़का कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी सॉल से लव करेगा, बल्कि तुम्हारे कलरफुल हेयर से, खूबसूरत बाल और खूबसूरत चेहरे से। नेवर शैल यंग मैन थ्रोन इनटू डस्ट बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर लव फॉर योर alone and not your yellow hair। ऐसा कोई नहीं है जो
तुम्हारी आत्मा से प्यार करेगा, बल्कि तुम्हारे बालों से या कान में जो पहने हुए झुमके या तुम्हारी खूबसूरती से प्यार ही करेगा। बाकी अंदर की सॉल से कोई प्यार। तो लड़की क्या है? शरीर की आत्मा। हेयर डाई लगा, बोले मैं हेयर कलर कर लूंगी, फिर हेयर कैसे उसको नजर आएंगे अच्छे मेरे। मे लव माई सेल्फ एलोन, फिर तो मुझसे ही प्यार करेगा वो, मेरे सॉल से प्यार करेगा, मेरे येलो हेयर से प्यार नहीं करेगा। तो फिर कह रहे नहीं, मैंने एक पुराने बुजुर्ग इंसान से सुना है कि इंसान को उसके सॉल से प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, गॉड, कोई दूसरा इंसान नहीं है। दूसरा इंसान को किसी ना किसी वजह से प्यार करता है, ठीक है। यंग मैन क्या कहता है? तो द यंग मैन टेल एनी ग्रेरी, नो यंग मैन कैन ट्रूली लव फॉर हर हु इज रियल लव फॉर हर इनर सेल्फ alone is impossible for human. Only God could love without being. ये क्वेश्चन याद कर लें। ओनली गॉड ही है जो सोल से लव करता है, फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करता। बाकी दुनिया में कोई भी इंसान काहे से प्यार करते हैं? फुटप्रिंट। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो बेटा, 1 मिनट। कर दिया।